Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, this is your Hindi reading book, Kaveri Shabd Gyan, and today we will work in two subjects. First in Hindi reading book and second in Hindi writing book. Let's start with Hindi reading book. And now we are on पेज नंबर 18. बच्चों अब हम आपकी रीडिंग बुक के पेज नंबर 18 पर हैं, राइट? तो पेज नंबर 18 पर हमें क्या दिया गया है वो आज हम पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं. सबसे पहले ऊपर यहाँ लिखा है 2 वर्णों से बने अमात्रिक शब्द. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 अक्षरों को जोड़कर बने हुए शब्द हमें नीचे दिए गए हैं. अमात्रिक मतलब जिस पर की मात्रा ना हो, ठीक है ना? ऐसे हमें शब्द दिए गए हैं 2 अक्षर वाले. तो हमें उनको क्या करना है, देखना है और पढ़ना है, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या दिए गए हैं हमें. यहाँ पे हमें ऊपर पिक्चर दी गई है और नीचे यहाँ पे हमें उनके शब्द दिए गए हैं, ठीक है? तो हमें अक्षरों को जोड़कर उनका शब्द पढ़ना है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें यहाँ पे पिक्चर दी गई है. आप पिक्चर अगर पहचान सकते हैं तो पिक्चर पहचानिए. हमें काय की पिक्चर दी गई है? यहाँ पे घर, ठीक है ना? और यहाँ पे पहला अक्षर क्या दिया गया है? घ. उसके बाद ये जोड़ का साइन है, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? जोड़ का साइन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एड, ठीक है? उसके बाद दिया गया है र. इस साइन का मतलब होता है कि इस साइन से आपको, जैसे कि ये घ दिया गया है, र दिया गया है, इन दोनों को एक साथ जोड़ना है, ठीक है? ये जोड़ने का साइन होता है. तो यहाँ पे घ और र, इन दोनों को, इसका मतलब आपको क्या करना है? जोड़ना है. अब हम इनको एक साथ जब जोड़ देंगे और एक साथ लिखेंगे जोड़ के, तो ये क्या बन जाएगा? घ र घर, राइट? उसी तरीके से नेक्स्ट चलेंगे. यहाँ पे हमें दिया गया फ, फिर बीच में यहाँ पे जोड़ का साइन और फिर ल, ठीक है? तो फ ल को एक साथ जोड़ के लिखेंगे तो बन जाएगा फ ल फल, राइट? फिर उसके बाद यहाँ पे ठ ग, दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो ठ ग ठग. उसी तरह यहाँ पे ध न धन, ठीक है? इन दोनों को जोड़ के लिखा तो धन बन गया, ठीक है? उसके बाद व न वन, फिर ब स बस, क प कप, फिर म ग मग, ख त खत, व क वक, र थ रथ, ह ल हल, राइट स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको अक्षरों को जोड़कर उनको पढ़ना है, ठीक है? और यहाँ पे ऊपर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की बुक में डेट डालेंगे और ऊपर रीडिंग भी डालेंगे जब वो बच्चे रीडिंग करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये इसकी रीडिंग करनी है. उसी तरीके से अब हम आएंगे पेज नंबर 19 पर. पेज नंबर 19 पर भी आपको रीडिंग के लिए ही दिया गया है. यहाँ पे वर्णों को मिलाकर पढ़िए. जिस तरीके से अभी आपको पेज नंबर 18 में दिया गया था, उसी तरीके से पेज नंबर 19 में भी आपको दिया गया है. यहाँ पे भी आपको ऐसे ही, जैसे य य दोनों को जोड़कर लिख देंगे तो बन जाएगा यज्ञ यज्ञ. फिर यहाँ पे ज ल, दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो बन जाएगा जल. फिर ख ग खग, राइट? तो इस तरीके से आपको जो भी पिक्चर्स नीचे दी गई हैं, आपको उनके नीचे जो अक्षर लिखे हुए हैं उनको देख के पढ़ना है और शब्द बनाने हैं, राइट स्टूडेंट्स? और अब हम बुक के पेज नंबर 20 पर हैं. पेज नंबर 20 पर, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे भी आपको वर्णों को जोड़कर पढ़िए. यहाँ पे भी आपको रीडिंग के लिए एक्सरसाइज दी गई है. ये आपको रीड करने हैं, ठीक है ना? अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने हैं. जैसे यहाँ पे क र कर, ह ठ हट, ब न बन, क ल कल, न म नम, ड स डस, ख ग खग, ख ल खल, छ ल छल, स ज सज, र स रस, म न मन, छ क छक, ब म बम, न ल नल, ग ज गज, राइट? तो इस तरीके से आप इधर वाले भी शब्दों को रीड करेंगे.
उसके बाद हम चलेंगे पेज नंबर 21 पर। अब पेज नंबर 21 पर हमें दिया गया है वाक्य पढ़ने का अभ्यास। अभी तो आपने पढ़ा था 2 अक्षर वाले शब्द, ठीक है ना। और अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिए गए हैं हमें वाक्य। वाक्य किसे बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको दिया गया है वाक्य पढ़ने का अभ्यास। वाक्य किसे बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को, ठीक है ना। जहाँ पे हमें 2 या 2 से अधिक शब्द के समूह दिया गया होता है उसको हम वाक्य बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है ख त खत प ढ पढ़, उसके बाद ये पूर्ण विराम। इसका मतलब होता है, ये जो एक डंडा दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका मतलब होता है पूर्ण विराम। यहाँ पे हमें पूर्ण विराम का मतलब होता है कि हमें वहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, ठीक है ना। वो जो भी वो बात चल रही है वो वहाँ पे खत्म हो गई है। तो ख त खत प ढ पढ़। उसके बाद नेक्स्ट है ट ब टब र ख रख ड र डर म त मत स च सच कह कह सच कह, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसकी रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे सभी बच्चे घर में। फिर यहाँ नीचे भी इसी तरीके से आपको दिया गया है र थ रथ प र पर चढ़ चढ़ रथ पर चढ़, ठीक है। इसी तरीके से ह ठ हट म त मत कर कर हठ मत कर हठ मत कर स च सच स च सच कह कह सच सच कह घर घर तक तक चल चल घर तक चल, राइट। तो इस तरीके से आप ये रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में। उसके बाद अब हम आपकी बुक के पेज नंबर 22 पर हैं। पेज नंबर 22। अब 22 पर हमें क्या दिया गया है, 22 पर हमें 2 अक्षरों वाले शब्दों के अभ्यास कार्य दिए गए हैं, ठीक है ना। 2 अक्षरों से जो बने शब्द होते हैं उनका अभ्यास दिया गया है हमें। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या दिया गया है। सबसे पहला है चित्र पहचान कर शब्द बनाइए। आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको उनको पहचान के उनसे शब्द बनाने हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे ये जो पिक्चर दिख रही है इसको क्या बोलते हैं हम, किस चीज का चित्र है ये है ईंट का, है ना। ईंट आपने देखी होगी जिससे मकान बनते हैं, घर बनते हैं, वो ईंट, ठीक है। तो कैसे बनेगा ई, सबसे पहले ई, फिर ये जोड़ का निशान आपको दिख रहा है जैसे मैंने बताया था ऐट वाला, फिर ट। इन दोनों को जब हम जोड़ के लिख देंगे एक साथ तो ये बन जाएगा ईंट ईंट, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कप, ठीक है। तो कप लिखने के लिए हमें कैसे लिखना होगा, सबसे पहले क, उसके बाद यहाँ पे ये जोड़ का निशान है, ठीक है ना, जिसको हम ऐड भी बोलते हैं, और फिर क के बाद क प आ रहा है ना, तो यहाँ पे प लिखेंगे, ठीक है ना, क प। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे एक साथ, क प कप, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, कप। उसी तरीके से यहाँ पे ये किसकी पिक्चर है, इसको बोलते हैं हल, ठीक है ना। तो ह में सबसे पहला अक्षर क्या आ रहा है, ह, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ह, और फिर दूसरा अक्षर ह ल आ रहा है, ल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ल, राइट। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे आगे लिख देंगे ह ल, क्या बन जाएगा, हल, राइट। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे हमें क्या पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, बस, ठीक है ना। तो ब स, बस, ब, पहला अक्षर क्या आ रहा है, ब, ठीक है ना। तो पहला अक्षर ब, और उसके बाद दूसरा अक्षर स, तो यहाँ पे दूसरी जगह पे लिखेंगे स, राइट। तो फिर दोनों को जोड़कर लिख देंगे ब स, क्या बन गया ये, बस, ठीक है ना। जब जोड़ के लिख देंगे तो बन जाएगा ब स बस। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो पिक्चर दिख रही है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं न भ नभ, ठीक है, जिसको हम आसमान भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं न। तो पहला अक्षर आ रहा है न, और फिर आ रहा है भ, नभ, ठीक है। और जब हम इसको जोड़ के लिख देंगे तो ये बन जाएगा नभ, ठीक है।
और जब नभ लिखेंगे हम तो ध्यान रखेंगे कि भ के ऊपर पूरी लाइन नहीं खींचेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ध से धनुष और भ से भालू के ऊपर पूरी लाइन नहीं आती है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको आपने देखा होगा जो हम नहाने के लिए बाथरूम में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में म ग मग। तो पहला अक्षर आ रहा है म और दूसरा अक्षर आ रहा है ग। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, म ग मग। राइट, उसी तरीके से नीचे चलेंगे। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, जो पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं वक। ठीक है, व क वक। तो पहला अक्षर है हमारा व लिखेंगे और दूसरा अक्षर है क, व क, दोनों को जोड़ के लिख देंगे व क वक। उसी तरीके से ये पिक्चर है नल। ठीक है ना, तो पहला अक्षर आ रहा है न और दूसरा अक्षर आ रहा है ल, और यहाँ पे दोनों को जोड़ के लिख देंगे न ल नल। फिर पिक्चर देखेंगे हम, यहाँ पे काय की पिक्चर है, ये फ ल फल। तो पहला अक्षर है फ और दूसरा अक्षर है ल। ठीक है, और दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो बन जाएगा फल फल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में सब बच्चों को कंप्लीट करनी है। उसके बाद फिर हम आएंगे पेज नंबर 23 पर। पेज नंबर 23 पर हमें दिया गया है चित्र देखकर नाम लिखिए। आपको यहाँ पे ये चित्र दिए गए हैं, आपको इनको देखना है और इनका नाम लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमें चिड़िया दिख रही है, हम यहाँ पे चिड़िया नहीं लिखेंगे क्योंकि चिड़िया में मात्राएं होती हैं और हम अभी बिना मात्रा वाले शब्द कर रहे हैं। तो बिना मात्रा वाले शब्द में चिड़िया को बोलते हैं ख ग खग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ख ग खग। उसके बाद ये पिक्चर नल, न ल नल। उसके बाद ये जो आदमी दिख रहा है आपको रस्सी के ऊपर चल रहा है, जो खेल दिखाते हैं, इनको बोलते हैं नट। ठीक है ना, रस्सी पे चल के जो खेल दिखाते हैं उसको बोलते हैं न ट नट। उसके बाद नीचे यहाँ पे पिक्चर है ठग, उसके बाद यहाँ पे नग और उसके बाद यहाँ पे हाथी बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं ग ज गज। क्योंकि अगर हम हाथी लिखेंगे तो उसमें भी बड़ी की मात्रा होती है, अभी हम मात्रा नहीं कर रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे ग ज गज। तो ये करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे हम, नीचे यहाँ पे आपको एक्सरसाइज जो दी गई है, दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। आपको यहाँ पे बीच में सर्कल दिख रहा है और सर्कल में आपको अलग अलग अक्षर दिख रहे हैं, उन अक्षरों को जोड़ के आपको क्या करना है, शब्द बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे शब्द, ये हम देखेंगे। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे नंबर 1 लिखा है, ठीक है ना, नंबर 1 में सबसे पहला अक्षर क्या है, च लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और जो बीच में यहाँ पे ल है, इस ल को हमें इन सब के साथ जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे च और ल दोनों को जब हम जोड़ देंगे एक साथ तो क्या बन जाएगा, च ल चल। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 है तो हमें नंबर 1 पे ये लिखना है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले च लिखेंगे, लाइन के नीचे लिखेंगे हम, राइट, हिंदी में लाइन के नीचे लिखते हैं, च ल चल। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आएंगे, सेकंड नंबर पे हमें क्या दिया गया है, न। पहला अक्षर क्या है, न, तो हम यहाँ पे लिख देंगे न और फिर उसके साथ ल को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, न ल नल। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या दिया गया है, ह। ठीक है, ह दिया गया है, तो सबसे पहले थर्ड वाले पे हम लिखेंगे ह और फिर यहाँ पे ल को उसके साथ लिख देंगे, तो बन जाएगा ह ल हल, राइट। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको क्या दिया गया है, सबसे पहला अक्षर प और फिर उसके साथ ल को जोड़ देंगे बीच वाले, तो बन जाएगा प ल पल, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 5, 6, 7 वाला है, ये भी आपको करना है, देखना है कि 5 पे कौन सा अक्षर है उसके साथ ल को जोड़ के, फिर 6 पे कौन सा है उसके साथ ल को जोड़ेंगे और फिर 7 पे कौन सा है उसके साथ ल को जोड़ के यहाँ पे आप शब्द बनाकर लिखेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। एंड नाउ दिस इज योर हिंदी राइटिंग बुक, शब्द कला। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 14 और अब हम आपकी राइटिंग बुक के पेज नंबर
14 पर है। और पेज नंबर 14 पर हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, पेज नंबर 14 पर हमें यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो वही वाक्य आपको दिया गया है, जैसे लड़ म त मत, और उसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम, तो आपको रुकना है। इसका मतलब वो बात खत्म हो गई है। वो कह रहा है लड़ म त मत, मतलब कि लड़ाई मत कर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इसके नीचे ही सेम इसको लिखना है। यहाँ पे पहले एक ट्रेसिंग वाला दिया गया है आपको, लड़ म त मत, राइट, और यहाँ पे पूर्ण विराम। इसी तरीके से हम इनके नीचे नीचे इसको लिख लेंगे। लेकिन एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम वाक्य लिखेंगे तो हम पहले लड़ ब्लू वाली लाइन में लिखेंगे। एक तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ब्लू लाइन के अंदर लिखना है हमें। उसके बाद म त मत पूरा लिखेंगे उसको, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाएंगे। ऐसे नहीं करेंगे कोई भी बच्चे कि पहले लड़ लिख दिया और फिर उसके बाद मत लिखना है। आपको पूरा सेंटेंस एक साथ लिखना है, जैसे कि लड़ मत। जब ये खत्म हो जाएगा फिर आप दूसरी लाइन पे आएंगे, लड़ मत, और ये पूर्ण विराम हर लाइन के बाद आपको लगाना है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपका वाक्य खत्म हो गया है। उसी तरीके से यहाँ पे जल भर, यहाँ पे आपको जल भर, ठीक है ना। ये ब्लू लाइंस के अंदर लिखना है। तो ये आपको वाक्य अपनी अपनी बुक में सभी बच्चे साफ साफ हैंड राइटिंग में इसको लिखेंगे, राइट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.